अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज डेटा टाइप? इन जावास्क्रिप्ट अ डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा टाइप है वो ऐसी क्लासिफिकेशन है जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को इस्तेमाल करके आपके प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना बिल्ट इन डेटा टाइप्स आते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो चलो स्टार्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना VS कोड लिखूंगा, VS कोड, और यहाँ से अपना VS कोड ओपन कर लूंगा। ठीक है, आपने फोल्डर को लाजमी ओपन करना है जहाँ से है। तो यहाँ पे आपने फाइल पर आएंगे और फाइल पर आने के बाद इससे आपने ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी आपके फोल्डर का नाम है उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पे। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों के लिए जूम करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो डेटा टाइप्स नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। अब उस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डेटा टाइप .js। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमने वहां पर पढ़ा कि हमने जो है ना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं कमेंट में पहले लिख दूंगा कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, पहले हम ये देखेंगे। यहाँ पे लेट, और यहाँ पे मैं सबसे पहले नेम को प्रिंट करना है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोड विद अब्दुल्ला। ठीक है, ये हमने। अब देखेंगे जो ये जो डेटा है, और मैं यहाँ पे इसको कंसोल पे पहले प्रिंट करा के आप लोगों को समझाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके नेम को प्रिंट कर। अब देखेंगे इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी, क्योंकि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसे एक नाम दिया है, और डबल कोड के अंदर जो है अपना जो है ना कुछ वैल्यू असाइन किया। जब भी डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी उसे स्ट्रिंग का डेटा टाइप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम अपना जो है ना टर्मिनल ओपन करते हैं, व्यू पे जाएंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमने टर्मिनल ओपन किया और सबसे पहले हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो फोल्डर है हमारा डेटा टाइप्स, ये हम उस फोल्डर के अंदर आए, CLS कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे नोड। ठीक है, और हमारी फाइल का नाम है डेटा टाइप .js। ठीक है, ठीक है, ये हमने, एक मिनट, मैंने फाइल को सेव नहीं किया, Ctrl+S टू सेव कर लेंगे। पहले सेव लाजमी कीजिएगा वरना कोई आंसर नहीं देगा। CLS और यहाँ पे लिखेंगे नोड डेटा टाइप .js। ठीक है, अब देखें इसने बता दिया कि ये जो है स्ट्रिंग, इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है डेटा टाइप, वो होती है एज, और ये होती है नंबर। यानी कि इसे कंसीडर क्या किया जाता है कि नंबर है, इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। तो मैं इसको भी कंसोल करा लेंगे और इसकी भी डेटा टाइप को देख लेंगे कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, और एज को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पे CLS करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोड डेटा टाइप .js और इंटर करेंगे। पहले देखें जो है स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा टाइप लिखी गई थी, यानी कि कोड्स के अंदर, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। बाकी जो सिंपली एक नंबर लिखा गया उसकी डेटा टाइप नंबर है। ठीक है, अब एक हमारे पास और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर एक और डेटा टाइप आती है, वो होती है हमारे पास क्या नाम है, अनडिफाइंड। तो सिंपली मैं इसको जो है ना नाम दे देता हूँ जैसे सिटी। ठीक है, सिटी मैंने नाम दिया। अब इसको कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं करी, तो इसकी जो डेटा टाइप कंसीडर की जाएगी वो इसकी डेटा टाइप होगी अनडिफाइंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और इसकी टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके सिटी को प्रिंट करवा लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी फाइल को वापस से रन करूंगा, CLS नोड डेटा टाइप .js। ठीक है, ये देखें इसकी डेटा टाइप क्या आ गई, लास्ट वाले की अनडिफाइंड, पहले वालों की, पहले की जो है स्ट्रिंग है, दूसरे की हमारे पास नंबर है और तीसरे की हमारे पास है अनडिफाइंड। ठीक, अब नहीं मुझे बार बार प्रोग्राम को रन करना पड़ रहा है, तो हम सबसे पहले एक package.json की फाइल को इनिशियलाइज करवा लेते हैं, ताकि जब भी हम फाइल को सेव करें तो हमारी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली रन हो और हम एक पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले CLS कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे package.json की फाइल को इनिशियलाइज करवा लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे npm init
और यहाँ पे हम लिखेंगे डैश और यहाँ पे y को लिखेंगे और यहाँ पे हिट इंटर यानी कि इंटर का बटन दबाएंगे और थोड़ा सा टाइम लेगी और ये लेकिन हमारे ये देखें पैकेज डॉट जेसन की फाइल इनिशियलाइज हो गई, पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे और CLS कर लेता हूं और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है। ये हमने नोडमोन को, अब ये नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा हमारे क्या नाम है फोल्डर के अंदर, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। एंड ये देखें अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर आए और देखें कि नोडमोन इंस्टॉल हुआ ना, यहाँ देखिए डिपेंडेंसी के अंदर आ गया नोडमोन हमारा इंस्टॉल हो चुका। अब यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना एक डेव की कमांड सेट कर देंगे ताकि वो जो कमांड हम रन करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फाइल को रन कर दे जब भी हम फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे मैं डेव सेट कर दूंगा, आप स्टार्ट भी ले सकते हैं या कुछ भी नाम देना चाहें आप वो दे सकते हैं। और यहाँ पे कॉलर लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा जब भी नोडमोन रन हो तो हमारी जो डेटा type.js की फाइल है उसको आप रन कर दें और कंट्रोल सेव करना है आपने, ठीक है। फाइल सेव हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना। अब एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर डेटा टाइप होती है, वो होती है हमारे पास नल। तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे कराची, ठीक है, कराची ऐसे ही, या हम इसको ना नल ही लिख देते हैं ताकि नल, जानबूझ के 3 लिख रहा हूँ वरना ये एरर देगा। और यहाँ पे हमने नल लिख दिया, ठीक है। अब हम इसकी टाइप ऑफ ऑपरेटर लिख लेंगे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे हम ये अपना पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पर हम ये जो हमारा नल है नीचे वाला इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और अब हम अपने टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। अब पहले हम नोड के साथ, नोड की कमांड के साथ अपनी फाइल को रन करते हैं। अब हमने npm के साथ अपनी फाइल को रन कर, तो हम लिखेंगे npm रन एंड dev, वहां पे हमने dev की स्क्रिप्ट सेट की थी और इंटर का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो नोडमोन हमारी जो है इस फाइल को हमारे लिए रन कर देगा। देखिए रन कर दिया। पहले वाले की स्ट्रिंग नंबर अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो नल है ना, हालांकि इसकी डेटा टाइप जो है ना नल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी, ये तब से जो है ना इसके अंदर एक सेव किया हुआ है कि नल को जो है ना आपने ऑब्जेक्ट ही मानना है। तो ये उस वक्त जाके सही होगा जब इसको दोबारा से इसके कोड को ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है और वो होती है हमारे पास सैम्बल, ठीक है। तो यहाँ मैं सैम्बल ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और यहाँ पे SYMBOL सैम्बल, और ये लीजिए, ठीक है, ये मैंने लिखा। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और ये लीजिए टाइप ऑफ ऑपरेटर। और यहाँ पे मैंने ये रहा सैम्बल का जो मेरा डेटा टाइप होता है। अब देखें जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली मेरी फाइल को रन कर देगा, क्योंकि हमने नोडमोन का पैकेज इंस्टॉल कर लिया। देखिए ऑटोमेटिकली रन कर दिया। हमें बार बार अब नोड के कमांड चला के अपने फाइल को रन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसने हमें डेटा टाइप क्या बता दी, सैम्बल है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारे पास एक और डेटा टाइप आती है वो आती है बिग इंट, ठीक है, लेट। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिग इंट, और यहाँ पे मैं बिग इंट को लिख लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2 4 10, ठीक है। और मैं इसकी डेटा टाइप को मालूम कर लूंगा कि इसकी डेटा टाइप है क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बिग इंट को आप प्रिंट कर दें। उससे पहले मुझे टाइप ऑफ ऑपरेटर भी लिखना पड़ेगा। टाइप ऑफ ऑपरेटर लिखा मैंने और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और फाइल को सेव करूंगा और ये ऑटोमेटिकली मेरी फाइल को रन कर देगा। देखिए इसने ऑटोमेटिकली रन किया मेरी फाइल को। इसने बोला इसकी डेटा टाइप क्या है, बिग इंट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हो गया, नंबर का डेटा टाइप हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, सैम्बल हो गया, बिग इंट हो गया। अब एक और हमारे पास डेटा टाइप आती है, वो होती है बूलियन। तो मैं इसको नाम बूलियन ही दे देता हूँ। और इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है, और सेमीकोलन लगाएंगे और इसकी भी टाइप देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद ये लीजिए बूलियन हमने सेट कर दिया और फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। अभी करता हूँ फाइल को सेव, कंट्रोल एस दबा के फाइल को सेव किया और ये देखें बूलियन की डेटा टाइप हो, ठीक है।
अब आपको ये समझ आ गया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारी कौन कौन सी जो है ना डेटा टाइप आते हैं। एक हमारे पास आता है कंसोल के अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर, फिर अनडिफाइंड की डेटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट, सिंबल, बिगिन एंड बूलियन, ठीक है। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं, अब देखेंगे डबल कोट्स के साथ या सिंगल कोट्स के साथ कोई किसी कुछ भी वैल्यू दी जाएगी तो उसे स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। अब अगर मैं देखें यहाँ पे, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँ लेट नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ लेट नंबर, ठीक है, और इस नंबर के अंदर मैं सिंगल कोट लगाऊं, ठीक है, सिंगल कोट, और यहाँ पे 12 दे दूं, तो ये जो डेटा टाइप है ना ये नंबर नहीं कहलाएगी क्योंकि ये अब कोट्स के अंदर आ गई है। इसकी डेटा टाइप क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी, ठीक है। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ये देखें कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ ऑपरेटर, और ये लो मैंने नंबर को प्रिंट कर दिया, फाइल को सेव किया, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखें स्ट्रिंग, नीचे देखें, देखिए स्ट्रिंग नंबर पर अनडिफाइंड एंड ये देखिए, ठीक है। तो इसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर नहीं स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो आपको इतना मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसकी डेटा टाइप भी नंबर मतलब स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। तो आपको समझ आ गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। वैसे उसको कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बार बार जाहिर बात है रन करेगा, इसलिए मैंने आपको कमेंट आउट किया ताकि अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर 3 किस्म के डेटा टाइप आते हैं, एक ऑब्जेक्ट आता है, एक एरे आता है, एक फंक्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके अंदर की वैल्यू फिर यूज होता है। तो मैंने लिखा नेम, मैं नेम स्टोर करवाऊंगा, ठीक है, अब्दुल्ला, और यहाँ पे मैं एज स्टोर करना चाहूंगा 23, ठीक है। अब मैं अगर इसकी डेटा टाइप को चेक करूं और यहाँ पे लिखूं टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाहूँ, और मैं क्या करूंगा अब इसको कंट्रोल एस से इसको सेव करूंगा, ठीक है। मैं ऊपर पहले इसको लेकर जाता हूँ, ठीक है। अभी तक देखें ये शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं फाइल को यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेव किया, अब देखें यहाँ पे इसने इसकी डेटा टाइप क्या बताई, इसकी डेटा टाइप है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेटा टाइप क्या ऑब्जेक्ट। फिर एक और डेटा टाइप आती है हमारे पास एरे। अच्छा एरे जो है वो स्पेशलाइज्ड है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो इससे भी इसकी भी जो डेटा टाइप हमारे पास कंसीडर मतलब टर्मिनल में आएगी या कंसोल में, वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है उसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनके ऑब्जेक्ट का जो है ये अपडेटेड वर्जन इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूँगा मतलब लिखना चाहूँगा 13 12, ठीक है। इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप एरे है, ठीक है। और मैं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे और ये मैंने एरे लिख दिया, ठीक है। लेकिन हम जब इसको सेव करेंगे ना तो ये इसकी भी डेटा टाइप जो है ना ऑब्जेक्ट ही देगा, ठीक है। हमने सेव किया, ये देखें नीचे आएंगे, देखें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है ऑब्जेक्ट का ही, ठीक है। तो लेकिन इसको कहा जाता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, एरे। फिर हमारे पास एक और डेटा टाइप आती है वो फंक्शन होती है। तो हम यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे डेटा, और ये लीजिए मैंने ये लिखा कर्ली ब्रेसेस। अब इसकी डेटा टाइप चेक करनी है तो इसकी डेटा टाइप आपको फंक्शन से ही पता चल गया कि इसकी डेटा टाइप तो फंक्शन है। तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने डेटा को प्रिंट करवा लिया और हमने इसकी डेटा टाइप को देख लिया, देखें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ठीक है, ये आ गया। अब हमने इतना समझ लिया कि भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, नल, सिंबल, बिगिंट, ये जो डेटा टाइप हैं ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, एरे आते हैं और फंक्शन आते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इनके जो डेटा है वो कहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। तो हम अपने पीपीटी में चलेंगे और ये सब हमने देख लिया प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब है हमारे पास वेयर द डेटा स्टोर्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब पहले समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है।
Primitive data types such as numbers, strings, and booleans are typically stored directly in the stack memory location where variables are allocated. Especially when you declared a primitive variable in a program, the value of that variable is directly stored in the memory location associated with that variable scope within the stack. अब इसकी जो डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो डेटा है वो आपकी स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, यानी कि डायरेक्टली उसके अंदर स्टोर, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल मेमोरी बनाई गई है आपके वेरिएबल्स के जो डेटा हैं उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, यह आपका होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके बाद में मैं ना प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा समझा देते हैं। तो मैं क्रोम पे जाऊंगा, आपको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं eraser.io पे जाऊंगा और इसको खोलने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिमिटिव। ठीक है, और ये मैंने और देखिए अब ये समझ लीजिए ये है आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसके अंदर सारे आपके पास क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, और उसके बाद जो एक ये आपका कंप्यूटर है और इसके अंदर एक मेमोरी है स्टैक। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं ये लीजिए, ये हमारे पास है स्टैक मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा होगा स्टैक मेमोरी। ठीक है, अब प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है उसका जब आपने प्रिमिटिव उसका डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है इस स्टैक मेमोरी के अंदर। ठीक है, स्टोरिंग डेटा। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो डेटा टाइप का जो डेटा है वो स्टोर होता है हमारी स्टैक मेमोरी के अंदर। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, ये यानी कि रैम के अंदर लगी हुई होती है, और ये स्पेशली बनाई गई इसलिए है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करें इस मेमोरी के। अब ये जो इसकी जो स्टोरेज है, यानी कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो होता है टेम्परेरी। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो होगा टेम्परेरी डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से इसको ये बना देता हूँ, डेटा स्टोर इन स्टैक वुड बी टेम्परेरी। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो टेम्परेरी स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छा से आपको समझा दें। देखिए यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ आपने एक डेटा टाइप है, आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर मौजूद और उनके अंदर डेटा है। ठीक है, अब जब आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो डेटा है वो डायरेक्टली स्टोर होंगे स्टैक मेमोरी के अंदर। ठीक है, और जो स्टैक मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, अब इस टेम्परेरी से मतलब क्या, यानी कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके साथ इसको जोड़ दूंगा ऐसे, और यहाँ पे लिख दूंगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब क्या होगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है, एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए। ठीक है, वो किसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वो हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सही है, एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, जब गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करके उसे वहां से रिमूव कर देगा, क्योंकि अब उसको उस प्रोग्राम के अंदर उस डेटा की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब उस डेटा की जरूरत नहीं है तो वो उसे स्टोरेज से जो है रिमूव कर देगा और जो है ना न्यू स्पेस जनरेट करेगा आपके डिफरेंट डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भाई हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनके डेटा कहाँ स्टोर है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सच एज ऑब्जेक्ट्स एरे आर टिपिकली स्टोर्ड इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड हीप। अब कह रहे हैं ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये जो जैसे कि ऑब्जेक्ट है, एरेज है, फंक्शन है, ये हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, विच आर स्टोर्ड इन डायरेक्टली, और वो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, और
which are stored directly in the stack memory. Non-primitive data type are stored in the heap memory. कहना देखें इस लाइन का मतलब ये है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं which are stored in directly stack memory वो stack memory के अंदर स्टोर होते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो आपके हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। तो चलें इसको भी थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ये देखें डायग्रामेटिकली समझने के लिए मैं यहाँ से इसको ओपन करना चाहूँगा, एक मिनट, ये मेरा क्रोम है, ठीक है। अब इसका तो हमें समझ आ गया कि ये हमारा है, क्या नाम है, प्रिमिटिव डेटा टाइप की डायग्राम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। अब वो भी इसी तरह की, यहाँ पे आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इधर आपकी हीप मेमोरी लोकेट कर रही है, ठीक है, हीप मेमोरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और इसका जो है हम यहाँ से यूज कर लेंगे ऐसे, और ये आपके कंप्यूटर के अंदर एक हीप मेमोरी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एरे और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर करने के काम आती है, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पर बनाए, इसका जो डेटा है वो परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है, और टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो डेटा यहाँ पे लिखना चाहूंगा परमानेंटली और टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी भी हो सकता है। इसका जो डेटा जो स्टोर होता है हीप मेमोरी के अंदर वो परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्परेरी भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो परमानेंटली किस वक्त होगा, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस मौजूद है, ठीक है। अगर उसका, अब मिसाल के तौर पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, अब उसका कंसोल डॉट लॉग करा के उसकी डेटा टाइप हमने देख ली, ठीक है। अब उस प्रोग्राम के अंदर उसका रेफरेंस मौजूद नहीं है, ठीक है, उसका रेफरेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। जब रेफरेंस मौजूद नहीं है और प्रोग्राम हो गया एग्जीक्यूट हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम को, ठीक है, और प्रोग्राम हो गया हमारा एग्जीक्यूट, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो डेटा स्टोर होगा ये टेम्परेरी स्टोर होगा हमारे हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगर वहां पर रेफरेंस मौजूद है, ठीक है, अगर हम वहां पर रेफरेंस मौजूद है, यानी कि मैं देख यहाँ पर एक बना लेता हूं, अगर एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पर ये देखें, इधर मैं कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा रेफरेंस। अगर रेफरेंस मौजूद है, अगर रेफरेंस मौजूद है उसका, तो वो उसका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा हमारे, क्या नाम है, हीप मेमोरी के अंदर। अगर टेम्परेरी स्टोर होगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा हमारा किसके लिए, हीप क्या नाम है, गार्बेज कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और भी समझ लेते हैं, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और समझ लेते हैं कि भाई ये जो डेटा है नॉन प्रिमिटिव के अंदर ये कैसे, मतलब रेफरेंस अगर उसका मौजूद नहीं है तो कैसे मौजूद नहीं है, और कैसे टेम्परेरी और परमानेंटली स्टोर। तो अगर मैं यहाँ पे लेट ओबीजे वापस लिखूं और यहाँ पे लिख दूं नेम कॉलन, ये देखें अब्दुल्ला मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका रेफरेंस मौजूद ही नहीं है, ठीक है, और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट, अब रेफरेंस मौजूद नहीं है तो ये टेम्परेरी हमारी हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसको परमानेंटली स्टोर करवाना है, इसका रेफरेंस अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, पहले एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है, पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसको दे दूंगा नाम क्रिएट ऑब्जेक्ट, के भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये देखें, और यहाँ पे मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, और रिटर्न में क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट, और ये ले, ठीक है। और वो रिटर्न क्या कर रहा है हमें, एक मिनट में इक्वल टू लगाऊंगा, ठीक है, और अब एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा और यहाँ पे वो, एक मिनट, कॉलन लगाना है, ये ले अब्दुल्ला, और यहाँ पर मैं एक एज लिख दूंगा, कॉलन लगा के 23, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन और बना लूंगा, फंक्शन जो इस यूज ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा, ठीक है, और एक पैरामीटर उसको दूंगा ऑब्जेक्ट नाम से, ठीक है, और जो क्या करेगा, इसको यूज करेगा, इसका जो डेटा है ऊपर वाले का सारा डेटा इसके अंदर आके प्रिंट हो रहा होगा इस फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने 1 बाय 1 डेटा इसके अंदर स्टोर करा लिया, नेम और प्लस, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा ऑब्जेक्ट डॉट एज, ठीक है। अब देखिए यहाँ का जो डेटा है
अब इस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर, और 1 बाय 1 इसकी जो वैल्यू नेम और एज की वो इस ऑब्जेक्ट के पैरामीटर के अंदर आ रही है और हम उसको इस तरह करके प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, फिर हम एक क्या करेंगे, फिर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, हम बोलेंगे लेट न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप जो क्रिएट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया आगे। ठीक है, अभी तक रेफरेंस मौजूद है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज ऑब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूज ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है ये डाल दूंगा। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया मैंने। अब क्या हुआ, अभी तक रेफरेंस, क्योंकि सारा डेटा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया था। ठीक है, तो अब ये यूज ऑब्जेक्ट कब यूज करेगा, जब हम इस यूज ऑब्जेक्ट के अंदर इस न्यू ऑब्जेक्ट को डालेंगे, क्योंकि क्रिएट ऑब्जेक्ट का सारा डेटा हमारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा जो है ये अभी तक जो है ना इस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस फंक्शन का रेफरेंस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस भी मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट को लाकर इसको डीस्ट्रक्चर करके इसकी वैल्यू को नल कर दूं, ठीक है, नल लिख दूं, तो अब क्या होगा, अब ये इसकी जो न्यू ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू नल सेट हो गई। अब इसका जो रेफरेंस है इसका रेफरेंस मौजूद ही नहीं है, यानी कि इस फंक्शन का रेफरेंस है ही नहीं अब इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जब इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन का रेफरेंस ही नहीं है तो जाहिर बात है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी मौजूद नहीं होगा आपके प्रोग्राम के अंदर। तो ये जब रेफरेंस ही मौजूद नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट का तो ये एलिजिबल हो जाएगा आपकी गार्बेज कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी हीप मेमोरी कि हमने जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हीप मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है। रेफरेंस को जो है ना, रेफरेंस के साथ अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मौजूद है प्रोग्राम के अंदर तो वो परमानेंटली स्टोर करेगा। अगर रेफरेंस मौजूद नहीं है, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को ऐसे करके प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि वो टेम्परेरी स्टोर करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।